तो आवाज सही आ रही है के? तो आवाज आनी जरूरी है। कई टाबर कह गुरु जी थारी आवाज में जादू है। जादू दिखना तो जरूरी है ही। फिर बहुत ज्यादा भीड़ होगी, भीड़ में तन्हाई में मुझे तुम याद आते हो। पहली बात तो आजकल तो एक नया ही ट्रेंड है कि जैसे ही वैकेंसी आई वैसे ही एग्जाम डेट घोषित। देख लो अब ग्राम सेवक में यही हालत किया, पुलिस में ये क्या, आज से पुलिस के फॉर्म भी भरने शुरू हो गए शायद, तो पुलिस में भी यही कर दिया है। अब भर्ती आगे बची है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, यही इसके अंदर होगा। समय बहुत कम बचा है। जब नई जगह आते हैं तो सब कुछ नया, क्योंकि चेंजिंग तो आती है, बीननी एहसास रह जाएगी, चेंजिंग तो आई जाए। पहले बहुत पीरो सासरो सारो सारो न्यारो ही मिलेगो, तो यहाँ आए हो तो बहुत सारे चेंजिंग आ जाते हैं, परिवर्तन आते हैं। ये जरूरी ये है कि आप इन चीजों को समायोजन किस प्रकार कर पाते हो। अब कई तो यहीं बैठे हैं, चेक करने बैठे है कि बोले गो बोर्ड बार्ड बटा जोर को ढांचियो जो चारा के उड़ा रिपिया भी गोले रोड कैमरो और लाइट ऑन लुइट आर मास्टर भी बड़ा ठीक सुना सुना ले रखा है। युवा है, देखो युवा को महत्व देता है। अपनी तो एक आदत है कि युवाओं को रखेंगे, कम से कम कहते यानी 5 घंटा पढ़ाओ, तो आत कौन के हमारा गोटा दुख है, रंग पढ़ा तो दे, कोर्स तो टेम्पर करवा दे। तो युवा होना जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन तो कौन लाएंगे, युवा ही लेके आएंगे। ज्यादा मेरी तरफ ही देखें, साइड में न देखें, बाद में मैं था टेम दे दूंगा, कभी आराम उठे देख लियो जिया देखना है ना। 2 महीना तो सह बचे, ये लास्ट टाइम है। जिंदगी में अपने आप को बदलने के लिए 6 महीने पर्याप्त होते हैं, मात्र 6 महीने। 6 महीने आप फिजिकल तैयारी कर लो, आपका शरीर जो है ना 80% 7 वालों से अच्छा हो जाएगा, मात्र 6 महीने में। बताओ जाओ कौन हो जा, तो तू 13 तो कौन करा गया, डाम की क्या बढ़ा रहा किया तू तेरे। तो 6 महीने अगर आप किसी बिजनेस को अगर बढ़िया तरीके से दे देते हो, ईमानदारी से 6 महीने, तो आपका बिजनेस जो है ना वो टॉप पे आ जाएगा। शुरुआत में जब सबसे पहले बिजनेस की बात करें, किताब निकाली थी बहुत पहले, जब कोई काम नया होना तब बातें ही नई नहीं होगी, तो किताब निकालती बड़ी नई नई बातें हैं, या गलतियां है, पटो ना बोले आग लो, मतलब लॉन्च करिए, लॉन्च करता ही गलतियां है। अरे तो पहले ल्या तो देख तो ले यार, पहले पढ़ तो ले, अभी तो लॉन्च ही करिए। फिर जैसे ही आया, अब किताबों से संबंधित आपको कोई बात नहीं मिलेगी, देख लेना, मैं कोई चर्चा नहीं करेगा। 6 महीने बीत गए, फिर बात आई ऑनलाइन। जैसे ही ऑनलाइन उतरे, ओ हो भाई साहब, इतनी कमियां नजर आती है, अब आपको ऑनलाइन का कोई चर्चा करता हुआ नहीं मिलेगा। क्यों? 6 महीने बीत गए। अब जैसे ही ऑफलाइन खुली, ऑफलाइन में यहां आए, नई जगह आए, पिछले लॉकडाउन में इतनी बातें सुनने को मिली, मतलब जिनका मुझे ही नहीं पता था। जब एक बच्चों आगे बोले गुरुजी थे सिक्कर क्यों छोड़ो, अठई आगे अठाते हैं कि नई नई बात सुनने मिले, तो मैं समझ तो गयो, मुंह बड़ो किन की सुन के तो आयो, पूछा शुरू मु सिक्कर तो मुनाई आयो कि छोड़ो गठो यार, कोरोना आ गयो। पहला लॉकडाउन लगा था 17 मार्च को, 17 मार्च को अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि 15 दिन स्कूल कॉलेज बंद रही। अब 22 की 17 ऐसी थी, ठीक है 22 कौन सा एग्जाम में पूछे, 22 मार्च ही। उस दिन मैं सिक्कर में ही था, लाइव भी आया था, उसी दिन भी आया था। अब लॉकडाउन हुआ, एक भयंकर सा डर का माहौल था, सारे के सारे अध्यापक अपने अपने चले गए। अब भाई कोरोना ने सबको छुड़वा दिया, सब कुछ, लोगों के प्राण छुड़वा दिए, हमारा सिक्कर भी छूट गया। मैं यहां आ गया, 1.5 महीने तक तो जैसे तैसे बीतते गए। फिर ऑनलाइन कोर्स लिए हुए थे, उनके फोन आने शुरू हो गए, क्योंकि 1.5 महीने में डर निकल जाता है। बोल गुरु जी क्लास, हाँ अब मोर क्लास ग्राम सिक्कर कौन जाता, भाई डर था उस समय भी। फिर मैंने सोचा कि चलो यहीं सेट करते। तो यहां जब ऑनलाइन सेटअप किया, बहुत समस्याएं आई। बताइए समस्या जितनी आनी है वो शुरुआत में आनी है, तो सारी समस्याएं को जड़ करके फिर देखा यार ऑनलाइन अपना जचाए, अपन सिक्कर क्यों जाए, मो इंगे बजो मो ना कोरोना छुड़ा दियो, बाकी तो बठाई मो क्लासा चाल रही। बोल गुरु जी अठतिया का सिक्कर काट दियो मो, मैं जोटो थोड़ी हूं जो काट दियो मो यार, जोटन काटे करे 5-7 जना मिलके खेतू काटे करे काट दियो। तो ये सारी जो बातें होती है, नई जगह पे जब आते हैं ना, तो नई नई चीजें आती है, नई नई बातें। एक बार तो वो कोरोना के समय चेक करने के लिए पुलिस वाले आ गए, बोल जी रेड मारना आया गए, तो रेड मारना, मैं कौन सा होटल खोल रखी है रेड मारना, टाबरान बढ़ो। तो नई नई चीजें, नई जगह। अब आप आए हो ना, 6 महीने आप अगर ईमानदारी से आप दे देते हो ना, मात्र 6 महीने मांगता है आपकी पढ़ाई। नौकरी लगना कोई टफ नहीं है, नौकरी कोई लाग सके, गांव को चंदू भी लाग सके नौकरी, क्योंकि नौकरी खातर कुछ नया नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है।
भाई बिजनेस में तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, बिजनेस में माइंड भी चाहिए, सारी चीजें। अब जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं तो मुझे सारी चीज देखनी पड़ती है, ऑनलाइन किस प्रकार से चल रहा है, किताबों में कोई गलतियां तो नहीं है, अध्यापक सारे कैसे पढ़ा रहे, सारी चीज मैनेज करनी पड़ती है। जबकि नौकरी लगने के लिए क्या करना है, 4 किताबड़ी लेनी है, वहां रट्टा मारना है, भी कुछ नया थोड़ी करना है आपको। तो नौकरी लगने ईमानदारी से अगर आप 6 महीने भी ढंग से दे देते हो ना, तो आपको 12-25 है चिंता करने की, लेकिन ईमानदारी से चाहिए। ईमानदारी मतलब आपकी पढ़ाई में जो भी चीज बाधा डालती है ना, उसको अपने जीवन से हटाओ, बाहर करो उस चीज को। पढ़ाई के अंदर आपका मोबाइल अगर डिस्टर्ब कर रहा है ना, बार बार नेट बटा ऑन रखेगा कि नहीं, तो इंस्टा को मैसेज आ जाओ, व्हाट्सएप को आता रहो, ये चीजें भी डिस्टर्ब कर रही है, बंद कर इसको, नेट बंद करके बैठ जा। भी डिस्टर्ब नहीं, जो आपके दोस्त डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, बंद करो। रोज नए दोस्त बनेंगे, आप ये सोच रहे हो मेरे पुराने दोस्त है छूट जाएंगे। स्कूल लाइफ में जो मेरे दोस्त थे ना, उनके एक के भी नंबर नहीं है मेरे पास। जैसे ही कॉलेज में आए फिर नए दोस्त हो गए, जैसे ही आप ट्रेनिंग में जाओगे फिर नए दोस्त हो जाएंगे, और यहां आए हो फिर नए दोस्त हो जाएंगे, और जब नौकरी पे जाओगे फिर नए दोस्त हो जाएंगे। यानी पुराने वाले छूटते जाएंगे, नए आते जाएंगे। तो कई वह कभी दोस्तों बात नहीं करा, दोस्त कहेगा ओ आजकल तो घमंडी हो। हाँ भाई हो गयो घमंडी। अगर आपको कोई ये कहता है कि मैं घमंडी, तो आप घमंडी हो, कहते हाँ बिल्कुल घमंडी हो, तेरी औकात ही कौन, तेरे से क्या बात करूं मैं, लेवल तो बना तेरे को, मेरे को लेवल बना। बहुत से लोग कहते आपको कहते होंगे, तो खुशी मनाया करो कि कोई आपको घमंडी करे। हाँ भाई मैं घमंडी हूं, मन टेम को नहीं तेरू बात करने, और अपॉइंटमेंट ले अगर मेरू बात करनी है तो मैं समय भी मेरो तने द्यू को नहीं, तो घमंडी बनो ना। राजा हर किसी से बात थोड़ी करेगा यार, हर कहीं बैठ के चाय थोड़ी पिएगा, अपने आप को राजा की सी फीलिंग रखा करो। मान लो कल को आप थानेदार बन जाओ इंशाल्लाह, तो आप किसी से ऐसे अरे गहरे के साथ बात कर लो ही क्या, आप बताओ कर लो ही क्या? क्या अरे गहरे के पास यही ऐसी बैठ के कोई जालो मारे, वही ना आ रहा हो आजा चाप यहां पी लो आगे, तो भाई अपने आप का वो लेवल रखो। फिर अब क्यों बुरो अरे गहरे के साथ बैठ जाते हो, बेटी मटर गश्ती करने लगे, बिना मतलब की बातें। ये जितनी भी चीजें हैं उन सब को हटाओ। जो अब परस्यों एक लड़का को फोन आयो, बोलो गुरुजी मन माइंडली बहुत डिस्टर्ब करे, कौन करे? बोल गरगा मुगरगा, और बोलो और क्या, मैं जिया पढ़ता हूं नहीं गुरुजी, मैं बढ़िया तैयारी करना, लेकिन जिया मेरे मामू है वो आके दे, बोल तू कितो ही पढ़ ले, तेरे को नहीं हुए तो क्या करूं? मैं कहा समाधान है, बिल्कुल है, बढ़िया समाधान है मेरे कन। 2 ऑप्शन है, 2 हम एक अपनाना है तन। एक तो जो पहलो ऑप्शन है नहीं, वो तो नुक्सो आजमाइडो नुक्सो देसी नुक्सो है, और बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। बोल कौन सो? मुझे ही मामो बोला बिंगा पकड़ के जट 2 बेल दी, और बेले बाद में पीठ टेम ही पका पड़ जी, गलती होगी मामा, दिमाग खराब हो मामा यार, क्या करूं, केस तो करना हो रहे हो, फिर मामो शिकायत मानने करो, मां के पका पड़ जी कि गलती होगी। ओ नुक्सो तो इतो कारगर है, तन्ने जिंदगी में मामो परेशान कौन करे? हटाओ ना यार जो लोग परेशान कर रहे हैं, तो कोई ज्यादा परेशान करे नहीं कि कौन 4-5 बेल देख रो, कोई फर्क कौन पड़नो। अरे यार गलती होगी यार भाई, यार दिमाग खराब हो यार, काल को मैं पढ़ने लाग रहे हूँ, 100% वो समझ में ही कौन यार, बाबा रीस तेर पर कट यार। ये इन लोगों को हटाओ, जो लोग तुम्हारा दिमाग खराब कर रहे हैं उनको हटाओ। सासू कर रही है, फॉर्मूला तो सब जगह लगेगा फिर ये। तो जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं यार उनको ब्लॉक मारो। मैं मेरे ला दिखाऊं क्या था, कंपटीटर से दिमाग खराब होता है हमेशा। आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आपको ये पता चले नहीं आपका साथी आपसे ज्यादा पढ़ता है, तो आदमी का दिमाग खराब होता है। जरूरी थोड़ी है उसका ज्ञान लो आप। भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं, हमारे भी कंपटीटर है, मैं कभी किसी के वीडियो नहीं देखता यार, दिमाग खराब है बिना मतलब। दिमाग को फ्रेश रखना जरूरी है। यहाँ आके पढ़ाते हैं, पढ़ाना में ऊंधी सुंदी टेंशन रखा तो हम अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे, दिमाग में तो और की चीज चल रही है और अट पढ़ान लाग रहा। तो इससे अच्छा है ना, आप कंपटीटरों को देखो ही मत ना, आप अपने कार्य के लगे रहो ईमानदारी से। 6 महीने, अभी कितने महीने हुए हैं गुरुकुल खुले? 4 महीने हुए। पहले 2 महीने में भयंकर बातें सुनाई दी, भयंकर जिसका पूछो मत। यानी यहाँ आने वाले बच्चे ने कोई की कहते तो बोले अटक्या में आ रहा है, जयपुर जाओ, जोधपुर जाओ, सीकर जाओ। अरे तो थारो भाई जोगेंद्र वो सीकर ही तो हो भाई। गुरुजी सर सीकर सीकर रमाकांत जी, अरे आज तो 70% फैकल्टी सीकर बैठाया करती, और भी जगह आया को नहीं गुरुजी थार 2nd ग्रेड वगैरह आया को नहीं। बोला मैं आराम हुआ आऊंगा, मैं हम ऐसे हर किसी को टाइम थोड़ी देंगे, वो बिल्कुल आराम टाइम देंगे स्टूडेंट, तो वो आ जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इन लोगों को बाहर निकालो जो तुम्हारा दिमाग खराब करते, बंद करो यार इन सारी चीजों को, जिंदगी में कुछ नया करो। 6 महीने की ईमानदारी से दिया गया समय जो है ना, वो आपको नौकरी लगने के लिए आए हो, तो कम से कम जो काम आपके बाद। और यार लोग इतना पढ़ते हैं, लोगों ने रसोई में काम करते हुए पर्चा छिपा रखे,
टॉयलेट में भी छिपा रखे 15 मिनट लोग खराब कौन करे बठी रट्टा है पानीपत का प्रथम, पानीपत का द्वितीय, पानीपत का तृतीय। अरे तो जो चीजें, अरे पढ़ाई के बीच में जो भी चीज आ रही है ना तुम्हारे, उन सारी चीजों को जितना जल्दी हटाओगे, क्योंकि वजन जो है ना जितना जल्दी कम करोगे उतनी ज्यादा ऊंचाई के ऊपर जाओगे। वजन कम करना जरूरी है। इन एरी गहरी चीजों से, इन सारी चीजों को, एरी गहरी चीजों को हटाओ। अब क्या नई नई आवाज हो सकता है आपकी जितनी समस्या आएगी सिर्फ 10 दिन आएगी। जैसे हो सकता है नहाना रे टेम को नहीं, या फिर माच्छर है बोले यार काल माच्छर आरो ले गया आनो, फिर या ले गया नहीं, फिर बाल्टी ले गया नहीं, ये सारी चीजें 10 दिनों के अंदर सेट हो जाएगी। अभी गुरुजी बता रहे काल एक लड़का है 2 दिन हो गया है, बोल गुरुजी बहुत बढ़िया जचा रखे है, गुरुकुल भी बहुत बढ़िया है, लेकिन सुभाष जी की मार्केट में दुकाना खुला रखी है नहीं, मैं आदमी कामा को नहीं, फिर मैं कौन सी दुकाना खोल देती हूँ। बोल जावा नहीं जा चंपल लेन जावा, बोले गुरुकुल माइडा, बोले हाँ सुभाष जी को ये दुकान सुभाष जी की, 10 रुपया नहीं 25 रुपया, पे आदमी सही को नहीं, बाकी और सारा ठीक है। तो उसके इसी भी आ जाके भाई हर आदमी अपना बिजनेस करता है, कोई गलत भी नहीं आपके बिजनेस, भाई हमारे बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जो चीजें हमारे लिए जरूरी है वो हम करेंगे। आपकी पढ़ाई के लिए जो चीजें जरूरी है उन चीजों को करना अति आवश्यक है। वो यार क्यों बकवास करे यार, मास्टर परिचय करा ये पीछे दुखी हो रहा, अरे और किन्ने है खड़ा खड़ा थार पेट भारी तो कोनी हो रही, पग भारी बोले करे, पग भारी तो कोनी हो रही कि गई कोई नहीं, आ जाते चलो परिचय करा देता हूं मैं। देखो नई जगह पे टेंशन होती है कि क्या होगा क्या नहीं, उस सब की जिम्मेवारी मेरी है। बाहर तो देखो आप हॉस्टल है, आपको देखना है खाना पीना अच्छा नहीं है, चेंज कर दो भैया, अपना क्या है 1 महीने रह लिए चेंज कर दो, बाकी रूम ले लो, रूम मिल जाए तो अच्छी बात है। बाहर का तो आपका है, यहाँ की मेरी जिम्मेवारी है। जितनी क्लासें हैं उतनी टोटल आएगी। जैसे ग्राम सेवक के अंदर, पुलिस के अंदर हम 8 बजे से 4 बजे तक क्लास आती है। 8 बजे से 4 बजे कितना घंटा हुआ पता है? 8 घंटा हुआ। अगर तुम 2 महीने भी 8 घंटे आ गए ना तो तुम कुछ सीख के न जाओ, लेकिन अगर 8 घंटे की तुम्हारी सीटिंग पावर हो गई ना तो तुम्हें जरूरत नहीं है किसी कोचिंग की। एक भी घंटा खराब नहीं करना है। बहुत सा है लास्ट रीजनिंग है, रीजनिंग तो मेरी पटेड़ी निकल जाए, अरे यार हर एक चीज को कुछ तो सीखेगा बैठ के। तो 8 घंटे अगर तुम्हारी सीटिंग पावर भी हमने बना दी ना तो आपको जरूरत नहीं है कोचिंग। जिस दिन 8 घंटे सीटिंग पावर हो जाए, घर पे पढ़ने की आदत बन जाए, उसी दिन छोड़ देना। के थारा रुपया ज्यादा थोड़ा लागेड़ा है, छोड़ दिया। क्योंकि आपको पढ़ाई जो है सिलेक्शन तो घर पढ़ने से होगा, सिलेक्शन घर पे अध्ययन करने से होगा। जी हाँ, मैं थान गाड़ी चलाने किन किन को नहीं आओ, चलो सिखाऊं फिर थाना आज भाई तनी को नहीं आओगे, चलो कोई बात नहीं, गाड़ी चलानी सिखाऊं। सब पहले बहुत तो गैर न्यूट्रल कर लो, इंग बाद में चाबी लगाओ, गाड़ी स्टार्ट होगी। उसके बाद क्लिच दबाओ, 1 नंबर गैर लगाओ, धीरे धीरे क्लिच छोड़ो, रेस दो, हो गई स्टार्ट। सीख क्या गए? बस यही पढ़ाई है। जब तक तुम खुद नहीं चलाओगे तब तक तुम गाड़ी नहीं सीख सकते। जितना ज्यादा चलाओगे उतना अनुभव होगा। भले ही आप 15 साल पुराने, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ना वो हमेशा 10-15 साल पुराने ड्राइवरों से ही होते हैं हमेशा। जितना ज्यादा आप चलाओगे उतनी ज्यादा चीजें सीखोगे। जो मुझे चलाते हुए 8-10 साल हो गई, मन पहली बेरो को नहीं हो, मैं मेरे फिल्म में देखे को पानी के अंदर या सर स्टाइलिश चालर पानी साइड आउट है, बारिश के अंदर मौको मिलो पहली बार, और मैं भी चले हूँ फिल्मी स्टाइल में, मांकर पानी काटा। उस दिन पता चला कि पानी के अंदर गाड़ी को धीरे चलाना चाहिए, वरना गाड़ी कभी पलट सकती है। पानी के अंदर बहुत ताकत होती है। कभी मोटरसाइकिल से प्रैक्टिकल कर लेना अगर मेरा बात विषय। तो वो 10 साल बाद सीखा मैं ये बात, क्यों? चलाने से ही तो सीखा। तो जितना हम तो सिर्फ एक दे सकते हैं निर्देश की इस प्रकार से ये चीज है, और उसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं, बस इतना सा फर्क है। बाकी भैया पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, भले आज पढ़ लेना, भले कल से पढ़ाई शुरू कर देना। रट्टा लगाना है, पर आज रट्टा बोल रहे हो, समझनो की को नहीं है, समझने वाली कोई चीज नहीं है, सिर्फ रट्टा लगाना है। ना तो महाराणा प्रताप के साथ मैं था और ना तू, रट्टा लगाना है। मैंने भी रट्टा था, जगह गुरुजी थान कह नहीं कैसे समझो, वह गुरुजी भी रात में रट्टो मारन लाग रहा, तो अब आगे समझा रहे थान। क्योंकि कई बच्चों क्या है, नए नए जो आप में से विद्वान कुछ होंगे ना, वो इस बात का विरोध करेंगे। बहुत सारा होता है विरोध करेंगे कि नहीं समझना चाहिए, समझी हुई चीज याद रहती है। समझी हुई चीज कभी लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। मैं उदाहरण दे देता हूं, उदाहरण दे के बताना पड़ो, नहीं तो विश्वास ही को ना बड़ो बकअप मार लिया बैठे यहाँ सुन लाग रहे, मतलब वो थोड़ी किमी बोलने लाई जागो। उदाहरण देख के बताऊंगा एक एक चीज। देखो 10वीं क्लास में मेरे मैथ में नंबर थे 86, अच्छे नंबर थे उस समय 10वीं में। लेकिन आज 10वीं मेरा मैथ को एक ब्याज को सवाल भी मेरे निकले को नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मैंने मैथ को समझा था। अब रीजनिंग को समझते हो, 2 महीने छोड़ दो,
अब देखो रट्टी हुई चीज, पहली क्लास में रट्टियो कैसे कबूतर। सरकार कह रहा है बेटे का बापो कहूं कंप्यूटर पढ़ा दो, कंप्यूटर पढ़ा दो, वो ना, अब भी कैसे क्या है, कबूतरी। पहले बोले कैसे गधा, बोल नहीं कैसे गणेश, बोल नहीं गणेश नहीं, कैसे गधा करो, लेकिन फिर भी नाम के निकले कैसे गणेश। फिर छठी क्लास में हमने रटा था टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, आई एम विल सो टुमारो, आगे इतनी याद है। मतलब ये आपने समझी थी कि रटी थी। वंस देर वाज ए क्रो, रटी थी कि समझी थी, बस। तो समझी हुई चीज लंबे समय तक नहीं साड़ी न मार दो रट्टा। लोग रट रट के पहली रैंक ले आया, लोग रट्टा मार मार के आइए सारे बन गया। ये तो किसी ग्राम सेवक की तैयारी करो, रट्टा मार दो, रजाई में ऊंधा पड़ गए, सुंदा पड़ गए, अच्छी सर्दियां की रात है, भयंकर तरीकों। जो चीज हमारे समझ में नहीं आती हम उसे रट लेते हैं, और जिस फोटो को डाउनलोड नहीं कर पाते उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो अगर रट्टा मार दो जितना मार सको। सीधा सा फॉर्मूला है, किताबें तुम्हें पढ़नी है, नोट्स तुम्हें बनाने हैं, हम सिर्फ एक निर्देश दे देंगे, उस चीज को आसान कर देंगे, बस इतना सा फर्क है। बाकी पढ़ना तुम्हें है, रटना तुम्हें। जो चीज नहीं समझ में आनी, लोग मैथ का सवाल रट दिया, किसी की बात करो। एसएससी सीजीएल में पहले एक किताब है आर.एस. अग्रवाल, बहुत फेमस किताब है मैथ के लिए। तो सगलान बेरो का ये किताब ही आवे एसएससी सीजीएल के अंदर। लोग भी किताब का मैथ का स्वाद और ऑप्शन तक रट दिया। रट्टू पीर बड़ा खतरनाक है, कई रट्टू पीर बतान की समझ को नहीं आते भी चीज ने रट दो, समस्या समाधान, समस्या खत्म। हर चीज रटनी है, सिर्फ रीजनिंग मैथ को छोड़ के। बाकी मारनो रट्टो है, कद्दी मार लियो। देखो हल्दी काटी को युद्ध 1576 है, इम समझनारी के बात है, बताओ जी के समझेंगे माजिया, समझे तो भी आगे रट्टो मारना पड़ेगा, बस मारना तो रट्टो। किसी चीज को अगर आप बार बार सुनते हो ना तो रटने की जरूरत नहीं है। कई बार कोई चीज मेरे भी याद नहीं रहे तो मैं भी रिकॉर्डिंग कर लियो, रिकॉर्डिंग करके उसको 10-15 बार सुन लेते ही ऑटोमेटिक याद हो जाती है। ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप तो बस वो रिकॉर्डिंग चालू रखो और 15-20 बार सुनने के बाद उस चीज को पढ़ो, आपको लगेगा कि याद हो गया। जैसे बहुत सारे गीत है, उनको याद भी, बहुत सारे गीत है जो आपने लगभग गीत याद कर रखा हो गया। कमर तेरी लेफ्ट राइट हले, लेफ्ट राइट हले। एक वो पहले आया था, वाई दिस कोलावेरी 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 दी, ये आपने सुना है। जबकि थानबे रहे कोलावेरी दी को के अर्थ है, आज या तन गुल्फी खुआ दी और तो है। लेकिन आपने इस चीज को रटा था तो इस शब्द को भी आपके याद हो गया। एक वो बहुत पुराना गीत है, जिहाले मस्ती मकम्बरन जिस बहाले हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल। अब जिहाले मस्ती मकम्बर, इसका क्या अर्थ है आपको याद है ना ये चीज? क्यों? क्योंकि आपने इस चीज को बार बार सुना था। सुनी हुई चीज कई टाबरान आदत वे बोल बोल के पटे, वो भी गलत नहीं है। अगर आप एकांत में हो तो बोकड़ो मार मार के पढ़ो। क्यों? क्योंकि जिस चीज को हम बोलते हैं वो हमारे कानों में सुनाई देती है। और सुनी हुई चीज बहुत सारा है, हनुमान चालीसा याद है, बहुत लंबो है हनुमान चालीसा, लेकिन बहुत से लोगों को याद है। क्या उन्होंने रटा था? क्या उन्होंने उस चीज को बार बार सुना था? सुनी हुई चीज भी बार बार, अगर आप किसी चीज को, तो झकी चीज था समझ में नहीं आ रहा, करके रिकॉर्डिंग लगाए कान में, सोती टाइम लगाए सो जो 3 या 4 पर सुन लिया, बिना आप याद हो जाए। मारनो रट्टो है भले क्यों ही मारियो चाहिए। तो मैं गुरु जी का परिचय करवाती हूँ, बहुत बातें होगी अपने बीच में, बातें तो चलती रही। मैं ज्ञान को तो मैं भरे पड़े हूं, ज्ञान मेरा पाटन लाग रहे है। पर किसी चीज को, दिमाग को फ्रेश रखना जरूरी है। बाहर आप अभी अभी नए नए निकले हो, क्योंकि बता दिया पढ़ाई के बीच में जो चीज आ रही है उसको हटाओ। हम लोग वाद विवादों में बड़े फंसे रहते हैं। अभी बाहर जाओगा, कोई तो कांग्रेस को है, कोई बीजेपी को है थारमू, तो अब क्या वे कांग्रेस आ रहा है, अगर बीजेपी बढ़ाई करते तो वो बड़म रहे वो, और फिर मोदी भक्त का आगे कर दे, फिर तो कहना ही कि अब आप आदत आपने में पड़ गई, अपन उससे लड़ना शुरू हो जाते हैं। अरे गठ जरूरत पड़ रही है, मेरा आगे तो कोई करे नहीं मोदी, और भाई जी मोदी की ओट है यार, मोदी मोदी है, कांग्रेस यार राहुल गांधी कांग्रेस की ओट थोड़ी। समस्या करो नहीं खत्म, क्यों लड़न लग रहे हो? बहुत सारे थे बाहर निकलो, गुरुकुल में पढ़ाई ठीक है, हाँ ठीक है, फिर एक मिलो ना क्या पढ़ाई शायरी मारा, हाँ यार शायरी मारे कि क्या जोगो ही को नहीं रहे, कि ये शायरी मारे टाइम पास करे बस, ठीक है। तो आगे के जैसी हो जो, बिना मतलब माइंड को खराब नहीं करना है। बिना मतलब के बात, मान लो कि आपके, मैं ये कह दूं कि मोदी 800 को नहीं थे, बिना 800 साबित करने में लग गया, और 1 घंटा बाद थे 800 साबित कर दिया मोदी ने, तो क्या इनाम मिला हो था ना बताओ? कोई मेडल मिला होगे तो क्या भी चढ़ाई करो?
जब आपको कुछ मिलना ही नहीं है, ऐसे वाद विवाद से आपको फायदा क्या है ये बताओ। कोई मान लो कि मेरी बुराई कर रहा है और आप अच्छा साबित करने में लगे हुए हो, तो बाद में कौन सा इनाम ले लोगे? तो ठीक है, हाँ अगलो कह रहे पिछा का पीछे जो पिया प्लेटा मार जो, हाँ ठीक है एकदम ना रे क्या शायरी मारा है, मिला वक्त तो तेरी जुल्फें सुलझाऊंगा। फिर परिचय करा दूं क्योंकि समय का बड़ा महत्व है। कोई बिया शायरी को नहीं है, लेकिन आज समय से रिलेटेड शायरी है कि मिला वक्त तो तेरी जुल्फें सुलझाऊंगा, अभी तो खुद उलझा हूं वक्त को सुलझाने में, और वक्त ही कितना लगता है जुल्फें सुलझाने में, मगर जिंदगी गुजर जाती है इस वक्त को सुलझाने में। तो इस वक्त को सुलझाएंगे। चलो, हमारे आदरणीय गुरुदेव साइकोलॉजी विशेषज्ञ, इनसे कभी मनोविज्ञान समझोगे, साइकोलॉजी है बस खड़ा खड़ा आप थार दिमाग पढ़ने ला रहे, क्योंकि बैठे बैठे कई सोच रहे बड़ा मास्टर कई मास्टर बारा सोच रहे बड़ो वो राजकुमार सो है, वो कौन सी विषय को होश के, क्योंकि मारवाड़िया को मारवाड़ रियासत को राजकुमार जी खड़े, तो कहीं तो गुरुजी साइकोलॉजी, जैसे आप इंटरव्यू वगैरह में बैठते हो ना, वहां एक साइकोलॉजिस्ट बैठता है जो ये चेक करता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो धीरे धीरे अनुभव होता है इन चीजों का। तो साइकोलॉजी के है, अब साइकोलॉजी तो वो सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाएंगे, बाकी तो ग्राम सेवक वगैरह में साइकोलॉजी आती नहीं है। गुरुजी हिंदी पढ़ाते हैं, और हिंदी के अंदर आप मोटिवेशन तो देख लिया होगा, बातचीत तो देख ली होगी। मास्टर का पता, मैं आज तक का मेरा रिकॉर्ड रहा है, यहाँ जितने भी टीचर है ये सारे टीचर है, मैंने कभी किसी टीचर का इंटरव्यू नहीं लिया। कई यानी इंटरव्यू से गुजरते हैं, पहला इंटरव्यू होता है, दूसरा होता है, फिर सिलेक्ट किया जाता है। मैं सिर्फ गुरुजियों को बोलना तरीको देखूं कि जिसका बोलने का तरीका अच्छा है, जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, वही गुरुजी है। जिसे अच्छा बोलना आता है ना, वो बच्चों को गांव में कई कई इसी कहानियां बताओगा या तरीकों बताओगा। बताने वाली इतनी है कि मैं शहर जा गए तो भी इतनी तरीकों बताओ। मैं सुबह तैयार हो जल्दी से नहा गए, और इतना टाइम देखो बस गो रहे टाइम, मैं बाजो गयो बस स्टैंड पर 4 सवारी और खड़ी। पता नहीं इतनी बात है बिन, कभी मैं शहर जा गए हो और 4 सवारी में इतना में बस आ गई, और बस अगले फाटक पर 3 छोरा और खड़ा, और मैं देखियो अब चड्डू गटकर, फिर मैं मान कर भाई जी थोड़ा सा साइड में, और मैं मां बैठे अब पांगो, तो खतरनाक प्रेजेंटेशन है। तो अध्यापक का प्रेजेंटेशन मुआयन होता है कि अध्यापक उस चीज को डिलीवर कैसे करता है। आप ये सोचते हो कि हम जो आपको पढ़ाएं वो 100 का 100 आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। पढ़ना आपको खुद को है, डीपली अध्ययन आपको खुद को करना है। हम सिर्फ आपको रास्ता बताएंगे, किसी चीज को आसान कर देंगे। भाई जैसे हिंदी पढ़ाते हैं गुरुजी, हिंदी संधि है, अब संधि आप उम्र बराबर हो गए 25-25 साल के, आज तक संधि आपको आई नहीं, और हमें पूरी हिंदी सिखानी है 2 महीने में। तो आप देख लो, जो 25 साल में चीज नहीं सीखे वो चीज 2 महीने में सिखानी है। बस यही काबिलियत किसी अध्यापक के अंदर है। तो गुरुजी हिंदी पढ़ाते हैं, और सभी ग्रेड तक लेके नीचे पटवारी तो अभी है नहीं, ग्राम सेवक, पुलिस में हिंदी आती नहीं है, बाकी जो भी आपने ले रखा है उसमें सब में हिंदी। गुरुजी मैथ और रीजनिंग में से आपके जो जच्चे भरत जी सीकर से थे, अपने साथ ही थे, सीकर में 3-4 साल वहीं साथ ही पढ़ाया। तो गुरुजी मैथ और रीजनिंग में आपको जो अच्छा लगे कि ना गुरुजी मैथ तो थे बहुत ही शानदार। देखिए वह किसी चीज को काम में लेना स्टूडेंटों के बस की बात। अमास्टान काम में लेना मत सौंप दूंगा थाने, काम में थान लेना है। समझदार सासू और बावड़ी सासू के अंतर वे, समझदार सासू क्या करेगी कि कोई आवे नहीं बीननी की बटाई करेगी, कोई बारू आ जा मारे बीननी की होड़ नहीं वे, मारी बीननी तो घरे आए चाह प्याई बिना तो जान ही कौन थी। अब बताओ बच्चा बना के लाओगी कौन लाओगी? अब तो वह समझदार सासू जबकि बीननी जिया तिया करके, अब वह लगभग 80% में बावड़ी सासू। वह बीननी से की तो ही करते हो, सिर्फ बिंगी बुराई करनी, क्या ही जोगी कोनी इसी है बीसी है, बताओ बा बीननी ने हाल कर देगी। मास्टरान काम में लेनो थारा हाथ में। गुरुजी थे बहुत जोर का पढ़ाओ, मैं तो गुरुजी थाने ऑनलाइन देखे, यार थाने देख के ही आयो, मैं ऑनलाइन देख के। डट्टो गुरुदेव हुक्म डट्टो थोड़ी देर, मैं बोल रही हूँ एक बार, थारो भाई जोगेंद्र बोल रहे नहीं, जब तक कोई और नहीं बोला हो। तो इन अध्यापकों को काम में लेना आपके कई बार के 1-2 बेंच इसया सुस्त बेंच आ जाए, वह सिर्फ बैठा रहेगा, मान कोई मतलब को नहीं है क्या पढ़ा रहे इन चीजों, कोई मतलब नहीं, सिर्फ यहाँ बैठा रहेगा। मास्टर का नहीं देखता रहेगा, जान तू गलत बताए सो क्यों, मास्टर लेट आ गया तो भी यही देखेगा, मतलब भाई अंदरू बोल रहे लेट क्या है। एक तो एक एकदम इजीली गुरुजी थोड़ो सो एक आपको देख के ही अध्यापक जो है वो किसी चीज को डिलीवर किया। कई बार इसी क्लास आ जाए, कहीं हम ताके कहूं जल्दी सी गैल छुटा हो रहा है, घंटों क्या वैर अठू निकला बाजा सीधा अठू। और कुछ क्लासें ऐसी आ जाती है
कि जिन्हें देख के लगता है कि यार इनको बस पढ़ाते ही रहे हैं, चेहरा देख के पता चल जाता है, तो हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखे रहे, रांडी रोना सगलांग हमारे भी है, थारे भी है। गुरुजी बहुत शानदार बोलने के मामले में, तो अब देखियो यही बोलेगा, बोलने के मामले में देखियो थे। बोलो हारे के सारे की, लग दातार की। वेलकम तारानगर की पावन धरा पे सभी स्टाफ की तरफ से और धुरीना एप्लीकेशन परिवार की तरफ से। देखो यहां जब आए हो तो सबसे पहले तो आप किस उद्देश्य जो आप लेके आए हो, तैयारी करने के लिए, तैयारी के मकसद से आए हो, क्योंकि सब कितनी दूर से आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। तैयारी के मकसद, आपकी जो फीस ली जा रही है वो मात्र 1100 रुपए फीस। कितनी? 1100। वो एक गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा के बिना कोई विद्यार्थी क्लास में बैठ भी जाए तो उसको सरस्वती कभी नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि सरस्वती निवास कहां करती है? गले में। और जो झूठ बोलेगा उसके पीछे सरस्वती का हाथ है, कभी नहीं होता। क्योंकि कई बार सर ही बोलते हैं कि चेतक प्यासा मर जाएगा लेकिन बुगलू का पानी नहीं पिएगा। तो जो पीछे चीजें छूट गई उसको छोड़ दो, क्योंकि अपने को पता है अपन जब राजकीय सेवा में जॉब लगेंगे तो पीछे वाले अपने को जरूर मिलेंगे। जो आज आपकी बुराई करते हैं, क्यों यार सिलेक्शन होगा को नहीं राजू, क्यों यार मुन्नी सिलेक्शन होगा को नहीं, सिलेक्शन होगा, लेकिन के लिए आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। यहां जो भी स्टाफ है आप पढ़ोगे तब पता चलेगा कि वास्तव में फैकल्टी एक से बढ़कर एक फैकल्टियां हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि सभी टीचर है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। देखो कहा जाता ना, लाली मेरे लाल देखो तितलाल, लाली देखकर मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो बोलो गुरुकुल की, गुरुकुल की, हारे के सारे की। जोर का बोले नहीं बढ़ाई करने खातर मैं एक्स्ट्रा रुपया दिया, मैं गुरुकुल में बढ़ाई करोगा, आपने पूरी बढ़ाई करोगा, बढ़ाई करने का एक्स्ट्रा रुपया मिलेगा थाने। तो आज तो अब कल तो एक्स्ट्रा भेजना पड़ेगा, दिखे तो बहुत बड़ी साइंस इनकी है ना, बहुत शानदार है। वैसे बता दिया मारना तो रट्टा है, अभी किडनी पटाओगा काटिए तो अभी को दिखाओ, मारनो थाने रट्टो है, वो क्या मारोगा वो थार पर है। और बात यह है कि अगर पढ़ते रहे, तैयारी करते रहे तो कोई ना कोई खुश जरूर होगा। जिस दिन रिजल्ट आया, पास हो गए तो घर वाले खुश, फेल हो गए तो पड़ोसी खुश, कोई ना कोई तो खुश होगा उस दिन। तो खुश होना जरूरी है कोई कोई। तो गुरुजी साइकोलॉजी, तो बात साइकोलॉजी की भी सीख लियो थे, मान लियो कि कुछ ग्राम सेवक का है लेकिन फिर भी साइकोलॉजी गुरुजी बहुत शानदार बोले। बोलने के मामले में तो गुरुजिया की होटी को नहीं हुए, क्योंकि मैं भी तो बढ़िया सासू बनू, मैं क्यों बनू बढ़िया। जय श्री राम। आपका हार्दिक स्वागत है इस संस्थान की सारी टीम की तरफ से। मैं एक बार में आपका हार्दिक स्वागत कर देता हूं। साइकोलॉजी की बात तो सर कह रहे हैं, परंतु अपने दूसरे सब्जेक्टों की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले बैठे हैं, इनको पता होगा साइको का कितना अहम रोल है। कमियां निकालने वाली बात थी, सर बता रहे थे आप कोई भी अच्छा काम कर लो, कोई भी अच्छे काम में कमियां निकालने वाले हजारों आएंगे, ठीक है। और आप सिगरेट पीने लग जाओ, बुरा काम करने लग जाओ, कोई नहीं कहेगा आपको आके, ये कहेगा ना रहा एफ है सुनाओ जीएफ बढ़िया है, क्या नहीं है गोल्ड फ्लैग थे जीएफ दूसरी ना समझ जाइयो, ठीक है नहीं। तो एक किताब लिया, वो किताब में कमी बतासी यार, इंगा तो पन्ना रंगीन आंखा में नहीं है, डबल अक्षर दिखा है, बतावे नहीं। इंगा मां तो बहुत छोटा लिखेड़ा है, थोड़ा सा बड़ा अब्बा लिया नहीं। मैं कहूं भाई जी 100% सिलेक्शन हुआ है, कमी काटे नहीं। सिगरेट में कौन काटी रहा है? ब्याह में जाओ, कई छोरा है थोड़ा मोट घूंटियों मुंटियों लगा ही लिया, लगावे नहीं भी में कमी कौन काटो थे, घिसी आ रहा चल दिद्दे यार। अरे तो किताब घिसी लिया थे, परंतु पढ़ने को दम तो रखो भी बा, एक किताब तो याद हुआ है। बहुत बारी फोन आवे, सारा का नहीं आवे गुरुजिया का, गुरुजी किताब किसी पढ़ना, अरे मैं कहा किसी पढ़ लियो, पढ़ लियो कम कम 10-15 बार किताब वैकेंसी आवे नहीं, जितने पेपर हो जाते पढ़ के तो देखो। कोई भी किताब पढ़ लो 80% पेपर किताब में से आता है। और अब की बार हम चलो कैसी बढ़ाई करे गुरुजी, अब की बार तो 6-12 किताब निकाली नहीं, आरबीडी सर निकाली नहीं, सार निकालो। बताओ एसआई को पेपर घटवायो, बिया तो लीक मैं कौन करवायो, ठीक है नहीं, घटी चक्कर में आयो। एसआई को पेपर घटवायो, बिंग मंगू आयो मिला लियो, पटवारी को घटवायो, बिंग मंगू आयो, रीट को घटवायो, बिंग मंगू आयो। क्यों हमारे पास सेटिंग है क्या? इसी सेटिंग शूटिंग की बात में कराई को नहीं। तो किताब कोई भी पढ़ लो, मैं बार बार ये कहते हैं किताब पढ़ लो। थे किताब लेके चालिया या बैग लेके चालिया तो गांव में चौक पर आदमी बैठा होला, चालिया तो थानिया क्यों लो ओ चालिया कांस्टेबल क्यों नहीं, ओ चालिया मास्टर, यानी के मारे थार पर है तानो मारे है थे आ गया, थार सिलेक्शन हुआ भगवान करे।
जिका आदमी वो तानो मारे बिंगा वर्ल्ड भाई उसी चेंज हो मैं जग दिन क्यों नहीं वो तो लग गो और ना लगे तो क्या गो मैं तो जगती नहीं कहती नहीं बेग ले गया जो कौन लगे हो लग गयो यानी दोनों से मुंह है बंडी है समाज जी को बंडी जानो नहीं जी की दोनों पास से मुंह है अच्छा का नहीं माड़ा का नहीं भी सारा लगभग बच्चे तैयारी करने वाले 90% गाँव के बच्चे और गांव के थोड़ा सा मोटिव डिमोटिव करना सारा सही है गांव में जब आओ भाई मिलना था बढ़िया कि अब जो नयो आयो पहली बार निकल गया जोश जोश में गुरुकुल गुरुकुल नाम सुन गया ठा गया वो 3 एक दिन हम धाप धूप जागो क्योंकि 10 या 15 दिन रह गए उसके बाद तो कोई समस्या ही नहीं है 3 एक दिन हम वो बिया गाँव बिया याद आन लाए जो गाँव में की हो गयो की को नहीं हो बैठी लाता था जिया तू जागो जाता ही बे चौक के ऊपर बैठा ला देगा आंगली नाक के अंदर होगी पूरी और पूरी कई देर रमान करके माऊ काट के लिया होगा बोलो इतनी मेहनत करे फिर यहाँ देखा तो हीरो काट के ले फेंक दे इन बारे तो मैं पट्टे ही मिलेगा थाने मांगी चिंता करने की जरूरत को नहीं और उनका साथ तो छोड़ना क्योंकि बाज की तरह अगर उड़ना है तो पेड़ पौधों से मोह छोड़ना पड़ेगा और वो तो ऐसे ही छूटने आप नौकरी लगे गांव वाले खुद ही छूट जाएंगे संपर्क ही नहीं रहेगा आपका तो पहले ही छोड़ दो नहीं 6 महीने पहले छोड़ दो तो क्या फर्क पड़ जाएगा तो वो तो एक दिन छुटनी ही छुटनी है तो गुरुजी साइकोलॉजी रमाकांत जी सर जो आपको पढ़ाएंगे कल्चर और बच गई तो फिर कह दे हिस्ट्री भी पढ़ा सके क्योंकि हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री को बहुत बड़ा पोर्शन है देखिए राजस्थान पूरी अब राजस्थान अगर ढंग से पढ़ाएं तो भैया बहुत टाइम लगता है मेरे एक मेवाड़ 20 दिन ले ज्ञान तो पूरा चाहिए और जल्दी भी कराओ तो कम से कम 3 महीने तो राजस्थान के इतिहास में लग जाते हैं फिर इंडिया का इतिहास अब पर्सन तो आते हैं 2 या 3 लेकिन पर्सन तो 2 आवे वे भी बहुत महत्वपूर्ण है अब रीट आरान पूछो एक नंबर का क्या महत्व है एग्जाम के अंदर 1 नंबर का बहुत बड़ा महत्व है और उससे जाके पूछो कि पॉइंटों का क्या महत्व है जो पिछली भर्ती में रह गया था एक पॉइंट से अगर बहुत ज्यादा दूर हुए तो कोई टेंशन ही को नहीं जब मान लो 20 नंबर रह गयो पिंक के टेंशन रह गयो वो ठीक आगे की तैयारी के लग गया और जो रह गया 1 नंबर या पॉइंट से या तो वो पागल हो जाएगा क्योंकि पिंक दिमाग में एक ही चालो जो पोज को एक पर्सन हो नहीं उदय सिंह आरो पोजे मेरो सही हो जा नहीं तो मेरो आज सिलेक्शन हो जा पोजे सही हो जा तो मेरो पा किताब पढ़ ले क्योंकि पॉइंटों में रावा आदमी की माल बहुत जल्दी उतरे तो या तो सीधा अंदर चले जाइयो नहीं फिर 20-30 पीस गैल न रह जाए फिर भी कोई चिंता को नहीं हो गया तो हो गया नहीं हो तो नहीं हो तो इतिहास का पोर्शन भी लेते हैं और कल्चर का लेते हैं और गोगा जी तेजा जी रामदेव जी थानिया लागेगा कि गोगा जी तो साक्षात ही खड़े है मोहम्मद गजनवी के सामने तो गुरु जी 5 मिनट बोल जाएगा थाने 2 बात बताओगा इलो जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं ये हमारे समाज के बीच में चूरू कितना हो रहा है चूरू जिला ले बोल लो शाबाश नीचा तारानगर से थारो भी स्वागत है बाहर से आए हो उनका बहुत ज्यादा स्वागत है कल 2 बच्चे आई थी रात को 9 बजे कल 9 बजे बच्चे आई थी पाली से चल के बहुत दूर से चल के आए हो आप लोग आपको यहाँ पे पूरा मैटर दिया जाएगा पूरी क्लासेस दी जाएगी सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा सब कुछ से कोई दिक्कत नहीं है कोई भी समस्या हो मेरे संपर्क कर लियो क्लास से संबंधित हुए है या और कोई मैनेजमेंट से संबंधित हुए है कोई भी समस्या हो आप हमसे संपर्क करना बराबर आपको क्लासेस दी जाएगी कोई हो सकता है आगे पीछे हो जाए कोई समस्या हो जाए 1-2 दिन 5 दिन क्योंकि टाइम की समस्या है जगह की भी समस्या है थोड़ी बिल्डिंग चल रही है सुहाजी सरों ने चला रखी है बिल्डिंग बनने के बाद तो कोई समस्या नहीं होगी लेकिन कल अपने को 9 बजे आना है सभी बेंच को इसी क्लास में बैठना है 9 बजे टाइमिंग रहेगी आपकी 9 बजे कल 9 बजे आके इसी क्लास में बैठ जाना है हो सकता है कोई 1-2 दिन समस्या हो टाइम की भी हो क्लास की भी हो लेकिन 2-4 दिनों के बाद जैसे पुराने वाले ग्राम सेवक के बेंच के हैं बच्चे कई उनसे पूछ लेना आप क्लासें आपकी बराबर रहेगी 8-8 7-7 क्लासें रहेगी आप जितना कहोगे ना कि सर गुरुजी हमारो ज्यादा सिलेबस करवा दियो हो उतना जल्दी करवा देंगे क्योंकि सिलेबस करना जरूरी है हम तो 1100 रुपये ले रहे हैं लेकिन यहाँ पे अगर हम आपको 6 महीने अगर 6 महीना डुला देगा तो 1000 रुपया लाग जाएगा हॉस्टल का लाग जाएगा अभी तक वो लाग जाएगा कि परेशान हो जाओगा थे तो अपने 2 या 3 महीना टाइम भी इतना ही बचा है 2 या 3 महीने में आपको सिलेबस करवाया जाएगा जो भी कुछ है ठीक है चूरू जिलों वालों के लिए स्पेशल इतना ही है बस तो, बाकी टीचरों के बारे में परिचय करवाई दिया है एक बार जयकारो लगा दियो बढ़िया सो वो लगा इन्हें ढंगू क्योंकि इलो जी बार हम जाने को नहीं पूरा जाने बताई ना दो क्योंकि हैं बाड़मेर वाह भाई जय हो ए इलो जी महाराज बाड़मेर का हाँ मेरे तो नाम कटा रखे हैं बाकी हम तो चूरू जिले वाले हैं गोगा जी महाराज की जय बोलेंगे बोलो गोगा जी महाराज की अरे ढंगू बोल लियो
ताने सुड़ेड़ी को नहीं किया राजस्थान का मायने डर तो गुगो धोके और आजकल में कई नाम और भी ले हुए हैं कौन सुड़े रहे ढंग बोल लियो वरना श्याम ने कपड़ा कपड़ा सामटो नहीं या बिछाओ तो सांप पेड़ आ जाएगी आधे कहने लग रही बोलो गोगा जी महाराज की क्या बात जवान टपर है रे सारान राम राम। और आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई है? हुई के? और तो अब गुरुकुल में आ गए हो आप। लगभग एग्जाम्स की बात करें राजस्थान पुलिस के लिए तो डेट भी आ गई है, तो 2 महीने आपके पास हैं, ठीक है। और सर बता रहे थे अभी कि गांव से आते समय बोला भी होगा आपको कि भाई जा रहे हो और कांस्टेबल ये सारी चीजें। गांव में क्या होता है, आप भी सोचना आज घर जाने के बाद 2 मिनट के लिए सोच लेना कि सिलेक्शन हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर बाई चांस बाई बैड लक कई कारण होते हैं सिलेक्शन नहीं होने के भी, तो अगर नहीं हुआ तो 1-2 साल बाद अपन क्या करेंगे। हकीकत ये होता है कि अगर चाहे आप प्राइवेट जॉब करके कितना ही पैसा क्यों ना कमा लें, शादी विवाह में भी अगर आप जाते हैं तो सोचना पड़ता है कि यार वो आदमी निकल जाए उसके बाद अपन चलेंगे। क्यों कि अगर वो आ गया तो उस समय अपने को 3-4 लोग 5-7 और भी पूछेंगे कि यार वो तो लागो तेरो क्यों हो, है ना, कि तेरो भी कोई गिलो हो कि तू भी यही प्राइवेट ही लाग रहे है। पैसे की अकेले की नहीं होती। सुभाष सर ने बोला भी था, आपने वीडियो देखा होगा कि नौकरी खूबसूरत होती है ना। सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, दीपावली की राम राम भाई सभी को। कैसे हो? चलो, गुरुकुल परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर बच्चे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। कोई एग्जाम दे के आया तो उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो याद रखना हर परिणाम आपका अंतिम नहीं होता है। आपको फिर से लगना है, फिर से मेहनत करनी है। एक सफलता और एक असफलता होती है, और सफलता और असफलता के बीच में चंद ही सेकंडों का फासला होता है। इस चंद सेकंडों के फासलों को पूरा करने के लिए आपको कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। भगवान ने आपको लाइफ दी है, जो जिंदगी दी है, आगे आपको करना है सब कुछ जो करना है। आप जिंदगी से कुछ नहीं मांग सकते। ऐ जिंदगी कुछ नहीं चाहिए तेरे से, जो चाहिए वो तू दे भी नहीं सकती। अगर इरादा कर लिया कुछ हासिल करना है तो मेरे हौसलों से तू पंगा ले भी नहीं सकती। अगर आपके हौसले बुलंद है, मजबूत है, जिस उद्देश्य से आप आए हो यहाँ पे, अगर वो आप कंटिन्यू 3 या 4 महीने तक उसको कंटिन्यू करते हो, एक टाइम शेड्यूल बना के रखते हो कि 9 से 10 ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 10 से 11 ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो एक आपकी रुचि बन जाएगी। ठीक है, तो आज इतना ही बोलूंगा, धन्यवाद। हाँ भाई, आप सभी का गुरुकुल परिवार में हार्दिक स्वागत है। ठीक है, ऐसे आगे आप बोला क्लास में, ठीक है।